अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल मुबारका 22 दिसंबर बरोज़ इतवार तकरीबन शाम में 6 बजे से 11 साल नौसीन फैयाद अहमद नामी ये बच्ची गुमशुदा थी, जिसकी तलाश के लिए घर के तमाम ही अफराद, दोस्त और रिश्तेदार सभी लोग लगे हुए थे। 6 बजे से रात में 11:30 बजे तक के। उसके बाद बच्ची के वालिद ने मुझसे रब्ता किया। मेरे साथ में या जमासी और रिसालत भाई और भी बहुत सारे लोग थे। हम लोग सब ग्रुप के पाक मंजतन चौक पे इनके वालिद को मैं बुलाया, वहाँ पर आए वो और उन्होंने बताया कि यार बच्ची कल दोपहर में महल्ले में ही मंगनी में गई हुई थी और वहाँ से आई और उसके बाद आखिरी बार शाम में 6 बजे देखी गई थी। तब मैंने बच्ची के वालिद से कहा कि यार आप आयतल कुर्सी पढ़िए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और कुरान की कुछ और आयत मैंने उनको बताई और हम लोग भी पढ़ने लगे। बच्ची का फ़ोटो लेके और जो है तो सोशल मीडिया पे वायरल भी किया। और कुछ ज़रूरी बातें फैयाज भाई से मैंने ये भी बताई कि आप बच्ची की जो सहेलियां हैं उनसे पूछिए कि वो घर में कोई तनाज़ा 2-4 दिन पहले उसकी वालदा से या कोई सहेली से कोई बात झगड़ा या आखिरी बार उसने क्या बोली है, किसके पास जाने का बोली है। और यही बात की बुनियाद पर जो है तो उसके वालिद ने जो है तो जब उसकी सहेलियों से पूछा वापिस जाके कि वो आखिरी बार कहाँ जाने का बोल रही थी या कुछ ऐसा, तो पूछ करने में कुछ बातें मालूम पड़ी। तो बेटा क्या हुआ था अब ये बता। यानी बहुत सारी बातें वो तो चलती है जब कोई होता है तो क्या। वो लेने के लिए आई थी, बोली थी मेरे घर चल, मैं कुछ बताऊंगी, और सिकड़ी लगा ली थी अंदर से। कौन? वो लड़की। कौन लड़की हो? वो सहेली है मेरी। तेरी सहेली है? तो बेटा जब वो तेरे को अंदर सिकड़ी लगा के अंदर ले गई तो तू गई क्यों वहाँ पर? वो बोली थी मैं कुछ लाई थे, बताऊंगी तेरे को। तो इतना लंबा वक्त रात में, यानी शाम में 6 बजे से रात में 2:30 बजे तक मैं नहीं जा रही थी तो बोली मैं लेने भी आऊंगी और तेरे को छोड़ने भी आऊंगी। मेरी बहन आई थी तो बाहर से सिकड़ी लगाई थी, वो नहीं निकलन दे रही थी। उसकी बहन एक दफे जा चुकी थी ढूंढने के लिए उसके ही घर। रात में 12 साढ़े 12 बजे जब मैं इसके वालिद को बोला कि उसकी सहेली से या किससे पूछो। 8 बजे गई थी। 8 बजे गई? 8 बजे गई थी बड़ी वाली बहन इससे। हाँ। उसको सहेली घर मालूम था, वो गई। हाँ। तो वो है ना क्या करी, अंदर से बंद था, निकल के लड़की बाहर से बंद कर दी, यानी इससे बड़ी वाली बहन को अंदर जाने ही नहीं दी। नहीं जाने दी। और ये सुन ली कि मेरी बहन आई है तो ये ना जल्दी जल्दी से पीट रही थी, दरवाजा निकालने का कर रही थी। तो इसकी बड़ी वाली बहन को उसने ढकेल भी दी और गाली भी बाके बोली जा यहाँ नहीं है वो। अब वो लड़की आ गई लेकिन ये फिर भी भागते ऊपर गई, बोल रही है। और मैं खिड़की में से इतना चिल्ला रही सारा है सारा, लेकिन सारा ने नहीं सुनी, चली आई। और उसके बाद से उसको उसने पूछो ना उससे। फिर क्या हुआ बेटा? फिर 12 बजे उसके अब्बू आए तो उसके अब्बू को बोल रही थी कि इसको बम्बई में छोड़ेंगे बोले, और मेरे को बोल रही कि मैं तेरे को घर सुबह छोड़ूंगी। ऐसा उसके अब्बू को? तो अच्छा पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पुलिस वाले क्या हुआ? अच्छा कच्ची कंप्लेंट। आज जो भी होगा आज पुलिस स्टेशन के अंदर रात में थोड़ी सी तफ्तीश करके छोड़ दिए होंगे। बहरहाल बेटा तेरी उम्र 11 साल है, इस उम्र में इस तरीके से अगर कोई तू चिल्ला सकती थी ना। अरे तो कारखाने बहुत चिल्ला, कारखाना अच्छा वहाँ, अच्छा वहाँ पर पावर लूम कारखाने हैं और ये बहुत चिल्लाई होंगी, बहुत तो तड़पी होंगी बहन को भी देख के, मगर जो है तो आवाज नहीं निकल रही थी। बोले देखो चिल्ला चिल्ला के उसकी आवाज, यानी पूरे लोग देख लेते इसकी आवाज क्यों बैठ गई। अच्छा मगर बेटा तेरे को जाना ही नहीं था। अभी देख आज मैं मेरे शहर की आज बेटा मैं तुझसे और पूरे शहर की बच्चियों से बोलता हूँ कि आपकी जो उम्र है ये 7-8 साल 9 साल 10 साल, घर की चौखट के बाहर जब आप निकलते हो तो बाहर वैसी दरिंदे शैतान है और अल्लाह ने बच्चियों को खूबसूरती अता की है। ये उम्रों से ही कई वैसी दरिंदे नज़र रखते हैं और मैं मेरी बच्चियों से गुजारिश है कि बुर्का पहने यही उम्र से, 7 साल के बाद से बुर्का पहने, पर्दे में रहे, ज़्यादातर अंदर रहे। अगर तू उसी वक्त अगर वो उस वक्त नहीं जाती, उसके साथ नहीं जाती, एतराज़ दाखिल करती, तेरे को नहीं जाना है, कहीं नहीं जाने का बेटा, कितनी भी जिगरी सहेली हो कोई भी हो, अपनी माँ बाप भले अपना घर भला, क्या बोलते अपने माँ बाप है ना।
माँ बाप हमारे मुहाफिज होते हैं, हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बहुत मुश्किलों से हमें तालीम दिलाते हैं, खाना हर चीज़ हमारे लिए मुहैया करते हैं। कल रात में तेरे वालिद की आंखों में आंसू था बेटा, गई थी तो सही, खौफ था, दहशत था, होती है उसको। हैं कितना तेरे को इल्म नहीं है बेटा, वो क्या हाल से गुजर रहे थे, घर में सब रो रहे थे बेटा। अरे समझ में आई बात? ज्यादा रो रहे थे हम लोग, तो पढ़ भी रहे थे, यासीन उन सब पढ़ते हाँ। रहते थे घर में। तो बेटा ऐसे अब आइंदा मत बाहर निकलना है। देख अभी क्या हुआ तेरे साथ, अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता, कोई और बात हो जाती तो फिर क्या करते हैं? मोहम्मद कैफ का वाकया याद होगा तुझको, अरसलान का वाकया याद होगा तुझको। तो ऐसे कई बच्चे बेटा, आज 7 साला शहबाज खान, 7 साला सलाउद्दीन, ऐसे कई बच्चों के साथ कई हादसा हुए, कई बच्चे की लाशें मिली, कई बच्चे आज तक मिले ही नहीं बेटा। और तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह तू मिल गई, तो अल्लाह का बहुत करम और एहसान है। और बेटा ऐसा अब आइंदा नहीं होना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकलने का। माँ बाप जो बोलते ना, उनकी बताई हुई बातें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है, नुकसानदेह नहीं। माँ बाप का कहना मानने का, स्कूल के टीचर्स उस्ताद जो बताते हैं उन बातों को मानने का एक, और माँ बाप का कहना मानने का, अपनी ज़िंदगी सबसे बेहतर रहती है इससे। समझी बेटा, फरमाबरदार रहने का अपने को, है ना। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।